नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिसके अंदर अगर विस्फोट हुआ तो समझ लीजिएगा बहुत बड़े, बहुत सारे बम जितना विस्फोट जो दुनिया को उस खतरे के मुंह पर ला करके खड़ा कर दे, जिस खतरे की आगाज ऑलरेडी प्रकृति ने करी हुई है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी प्रकृति ने करी हुई है। और अब वो समय आ गया है जिस समय की चिंता हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। अब वो समय आ गया है जो हम लोगों को कई प्रकार की मुसीबतों को हमारे सामने ला करके खड़ा कर सकता है। और इन मुसीबतों के कारण हमारे वायुमंडल, हमारे अंतरिक्ष के अंदर होने वाले इतने बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एक तरीके से ऐसा लगेगा कि अगर एक बड़े राक्षस ने अपना मुंह खोल लिया तो वो मुंह धरती की तरफ जो उसने अभी अपना खोला है वो संपूर्ण रूप से एक फुकार में करोड़ों बम जितनी आग, करोड़ों बम जितनी गर्मी की ताकत रखता है मचाने की। और वो मचाएगा रखता है कि तो ये नहीं है कि ये नहीं होएगा, ये होएगा। जी हाँ, हमारा सूर्य एक विशालकाय सौर ऊर्जा का सोर्स, ये आप लोगों को पता होगा अपनी 11वीं साइकिल से चल रहा है। जो सूर्य की 11वीं साइकिल है, जो कहते हैं कि इस बार इतने भीमकाय सनस्फोट इसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं जिसमें से निकलने वाली सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष को पूर्ण रूप से रेडिएशन वाले कणों से भर रही हैं और सौर फ्लेयर जो सीधा धरती की तरफ नहीं आ रही थी, अब सबसे बड़ा भीमकाय सनस्फोट जो AR3901 नामक है, ये सनस्फोट पहले कई सौर ज्वालाएं सौर मंडल के अंदर फेंक चुका है। और इन सौर ज्वालाओं के रूप में कई बार हम लोगों को रेडियो ब्लैकआउट, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए रेडियो ब्लैकआउट देखने को मिल चुके हैं। अब इसने आने वाले दिनों में अपना मुंह ये स्पोर्ट डायरेक्टली अर्थ की तरफ कर दिया है। और अर्थ की तरफ कर दिया है तो सीधे तौर पर एक ही बात मानिएगा, जो इसके मुख से सौर ज्वालाएं निकलेंगी, भयंकर सौर फ्लेयर्स निकलेंगी, वो सीधे धरती की ओर आएंगी और धरती की ओर ओजोन लेयर हमारे को रक्षा अवश्य करेगा। लेकिन आसमान में रंग बिरंगी रोशनी, एरोरा, हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा गहरे रंग की दिखाई देंगी और ये कई जगहों के ऊपर बड़े ब्लैकआउट भी कर सकता है। और बड़े ब्लैकआउट अगर हुए तो समझ लीजिएगा रेडियो ब्लैकआउट, रेडियो सिग्नल्स का ना चलना, कई प्रकार के जीपीएस सिग्नल्स के अंदर किसी प्रकार से तनाव उत्पन्न होना, किसी प्रकार से ऐसे ऊर्जा के स्रोत का चारों ओर रेडियो एक्टिव किरणों का बखेर देना, रेडिएशन का बखेर देना, जो सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ऊर्जा जो करोड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर होती है, धरती के ऊपर तकनीकी खराबी को लाने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। नासा ने एक बात की पुष्टि करी है, कोई भी बात बिना आधार पे हम नहीं बोलते, आप लोगों को पता है। नासा के मुताबिक सोमवार को सूर्य में से एम क्लास फ्लेयर्स निकली हैं और ये अधिकांश फ्लेयर इसी AR3901 सनस्पॉट जो है उसी से बाहर आई है, जो सीधा धरती की तरफ चली है। अब इसका मतलब है कि जब धरती पर उनकी फायरिंग होएगी लाइन में एक के बाद एक, तो धरती की ओर कई प्रकार की चीजें अव्यवस्थित तौर के ऊपर बिगड़ सकती हैं। कई प्रकार की समस्याएं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के अंदर धरती के ऊपर आ सकती हैं, पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेडियो सिग्नल से काम है जिनको ठप किया जा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA जाना माना नाम है,
इनके अनुसार सनस्पॉट और सूर्य के जो क्षेत्र है जिसको कहते हैं कलक, सूर्य के ठंडे क्षेत्र, वहां पर चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है और ये विस्फोट से पहले सूर्य के काले धब्बों की तरह नजर आते हैं और उसमें जमा होने वाली ऊर्जा जब जबरदस्त विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है तो उस सोलर फ्लेयर के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो कई ऐसा ट्रेवल जो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में और कई चीजों को अपने मध्य में आने वालों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हुए कारगर साबित होती है। सौर फ्लेयर जो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को करोड़ों की संख्या में जो होते हैं और उनकी गर्माहट, ये समझिएगा कि न्यूक्लियर बम के बाद में जितनी गर्मी निकलती है उतनी गर्माहट वाले ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तौर में बाहर निकलते हैं, ये चारों ओर अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी के चारों ओर फैल जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर आने वाले सैटेलाइट सिग्नल्स के अंदर भी दिक्कत या फिर इंटरफेरेंस महसूस की जा सकती है। तो वैज्ञानिकों के तौर के ऊपर जो 5 कैटेगरी होती हैं सौर ज्वालाओं की, जिसमें से ए क्लास सबसे छोटा, एम क्लास उससे बड़ा और एक्स क्लास सबसे भयानक होता है। इसमें से ए क्लास से ऊपर वाले एम क्लास के कई ऐसे फ्लेयर्स जो बार बार इस स्पॉट्स के निकल रहे हैं और अभी ये छोटे रेडिएशन तूफान के रूप में बाहर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ये मानिएगा कि जनवरी और फरवरी हमारे सामने आएगा, इसमें एक्स क्लास फ्लेयर्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक्स क्लास फ्लेयर में भी जो बड़ी तीव्रता के तूफान होंगे वो कई प्रकार का नुकसान धरती के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं को भी पहुंचा सकते हैं, कई प्रकार का नुकसान हमारी सैटेलाइट्स को भी पहुंचा सकते हैं। रेडियो सिग्नल्स, पावर ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशंस को बहुत बड़ा इंटरफेरेंस या बहुत बड़ा नुकसान या कई घंटों के लिए होने वाली दिक्कत का सामना जो इंसानों को इस तकनीकी सेवा के अंदर करना पड़ सकता है, इस प्रकार की चुनौतियों के रूप में हम लोगों को आगे देखने को मिल सकते हैं। भगवान ना करे जिस प्रकार से एक बार सोलर फ्लेयर आई थी, जिस टाइम में हमारी टेलीग्राम लाइनें चलती थी, अगर ऐसा कोई भयानक फ्लेयर इस समय के ऊपर आया तो ये मानिएगा कि वो परमाणु विस्फोट के बराबर क्षमता रखने वाला वो फ्लेयर जो पहले केवल टेलीग्राम लाइनों को खराब किया था, अब हमारे जेब के अंदर पड़े हुए मोबाइल्स, पावर ग्रिड सोर्स, सोलर पैनल्स और कई इक्विपमेंट्स को तबाह कर सकता है। मतलब बहुत बड़ी तबाही को लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर आ सकता है, जिसके कारण मनुष्य भी प्रभावित होंगे, जिसके कारण टेक्नोलॉजी भी प्रभावित होगी और एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती हुई दिखाई दे सकती है। तो डिपेंड करेगा कि कितने क्लास की और कितनी तेज वो फ्लेयर निकल करके आ रही है, क्योंकि जिस सनस्पॉट का मुंह अभी पृथ्वी की तरफ नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोगों को कई बड़ी जगहों के ऊपर एरोरास देखने को मिले थे और एरोरास कई कई दिन तक रहे थे। और अब जो मुंह डायरेक्टली पृथ्वी की तरफ हो गया है, तो इसका मतलब है सोलर फ्लेयर्स जो ये कहिए कि वहां से एग्जिट पॉइंट से जब बाहर निकलेंगी तो वो चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत गंभीर समस्याओं को हमारे सामने लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो हमारे वैज्ञानिक जिस बात की चिंता कर रहे हैं, वो चिंता हकीकत में सत्य भी साबित होती हुई नजर आ सकती है। तो सूर्य अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है। जब 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो आप ये समझिए कि वो एक तारा जो दुनिया को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, जिसकी ऊर्जा अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो हमारे ऊपर, हम लोगों को बौखलाहट होने लगती है कि सूरज बहुत गर्म हो रहा है, आज गर्मी बढ़ रही है। और जब वो इतनी तीव्र ऊर्जा को निकालेगा तो इसका मतलब है कई प्रकार से हम लोगों के लिए परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं होएगा, कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, उन लोगों को शायद भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में पता नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है और ऐसा कई बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा।
तो हम लोगों को केवल सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हम लोगों को देखना है कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना सुनने को मिले या ऐसी चेतावनी हम लोगों को देखने को मिले तो हम लोगों को अपने मोबाइल्स को अपने दिल के पास में नहीं रखना है, क्योंकि रेडिएशन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोगों को आघात भी हो सकता है। तो इस जानकारी को सतर्कवाणी के रूप में जानकारी को लीजिएगा। पूर्ण रूप से रिपोर्ट्स पर आधारित है। ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और हमारी भारतीय स्पेस एजेंसियों की रिपोर्ट में एक जैसी सिमिलरिटी अब देखने को मिल रही है। इसका मतलब है पूरे विश्व के वैज्ञानिक अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली विस्तृत जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे और आप लोग भी नई जानकारी का आनंद समय से उठा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।